नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमें ये दो लोगों ने पूछा है। एक पूछा है भारत जी ने और एक पूछा है विक्रम खोलागल जी ने। तो इनका क्वेश्चन है कि आउटडोर हाइड्रोपोनिक और इंडोर हाइड्रोपोनिक में क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो फाइनल आउटकम होता है वो किस प्रकार का होता है। तो जनरली इसको समझते हैं एक दो पैरामीटर्स पे। एक पहला पैरामीटर होता है कि क्वालिटी, एक जो हमको प्रोड्यूस मिलेगा उसकी क्वालिटी, और दूसरा पैरामीटर होता है कि एक प्रॉफिटेबिलिटी, कि इससे हम लोग कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये अभी इस चीज़ को डिटेल में समझते हैं। तो पहली चीज़ होती है क्वालिटी। जनरली होता है कि आउटडोर जो हाइड्रोपोनिक सेटअप में जो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं वो नेचुरल सनलाइट में ग्रो होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा मात्रा में एक्सपोज्ड होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन से, तो आपको उतनी बढ़िया क्वालिटी उसको नहीं मिलती है कंपेयर करोगे अगर आप इंडोर हाइड्रोपोनिक सेटअप से। तो इंडोर में आपकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है हाइड्रोपोनिक से, अगर आप कोई भी प्लांट ग्रो करते हो, क्योंकि वहाँ पे लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर चीज़ आपके कंट्रोल पैरामीटर में की जाती है। तो आपकी जो क्वालिटी होती है वो कहीं ज़्यादा अच्छी होती है एक आउटडोर पॉलीहाउस सेटअप से बनाए हुए सब्जी से। तो अब दूसरी चीज़ के बारे में समझते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि इंडोर हाइड्रोपोनिक सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली अफेयर होता है एक आउटडोर हाइड्रोपोनिक सेटअप से। जो इनिशियल जो कैपेक्स होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है, उसके बाद लगने वाला ओपेक्स जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल्ड है। आपका वाटर फ्लो हो गया, आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हर एक चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करती है। और जनरली कई सिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, या अगर कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी सेटअप है अगर आपका तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। अब बात करते हैं आउटडोर सेटअप की। आउटडोर सेटअप में आपका इनिशियल कैपेक्स भी बहुत कम होता है इंडोर सेटअप से, आपका ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो कि आप आपका प्रोड्यूस सेल कहाँ पे कर रहे हो। अगर आप आपका प्रोड्यूस एक प्रीमियम रेस्टोरेंट में सेल कर रहे हो जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि मेरे को क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, तो शायद आपको इंडोर हाइड्रोपोनिक का जो मार्केट प्राइस है वो आपको बहुत अच्छी मिले। लेकिन अगर ये दोनों प्लेयर, अगर ये दोनों एक इंडोर हाइड्रोपोनिक और आउटडोर हाइड्रोपोनिक का जो प्रोड्यूस है, अगर ये मार्केट में जाने वाला है एक तकरीबन सेम वेंडर के पास, जैसे कि बिग बास्केट या फिर मोर सुपरमार्केट या रिलायंस फ्रेश या किसी के पास जाने वाला है, तो वहाँ पे होगा ये, वहाँ पे जो इसका जो ग्रेडिंग होता है वो क्वालिटी ग्रेडिंग जो उसकी होती है उसमें कहीं ज़्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं। तो जनरली वेंडर्स प्रीफर करते हैं कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मान लूँ, अगर क्वालिटी थोड़ी ऊपर नीचे है तब भी चलेगा, ये पेरिशेबल गुड है। तो यहाँ पे जो आउटडोर हाइड्रोपोनिक वाला है वो क्लियर कट विनर हो जाता है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन क्वालिटी भले ही उसकी इंडोर वाले से थोड़ी कम हो, लेकिन जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो उसकी क्वांटिटी होती है वो कहीं ज़्यादा होती है, और उस क्वांटिटी पे लगने वाली जो ऑपरेशन कॉस्ट है वो भी कहीं ज़्यादा कम होती है। तो इस वजह से आउटडोर हाइड्रोपोनिक प्रॉफिटेबल हो जाता है बहुत ईजिली और बहुत ही फास्ट, और वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट एक्सेप्टेंस पा लेता है एक इंडोर हाइड्रोपोनिक सेटअप से, क्योंकि इंडोर हाइड्रोपोनिक में लगने वाला ओपेक्स बहुत ज़्यादा होता है और ये एड ऑन हो जाता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। आप कहाँ से उसका प्रॉफिट निकालोगे, आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के ही तो आप उसको कवर करोगे कि आपका जितना भी कॉस्टिंग लगा था। तो जनरली ये देखा गया कि आउटडोर हाइड्रोपोनिक बहुत ही जल्दी आरओआई अचीव कर लेते हैं इंडोर हाइड्रोपोनिक से। तो आपको डिसीजन लेना है इस चीज़ के ऊपर कि आपका एंड कंज्यूमर कौन है, आप किसको सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेटअप है जयपुर के अंदर, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडोर हाइड्रोपोनिक सेटअप के लिए जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो मंडियाँ हैं वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन होटल इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी है। तो वहाँ पे आप आपका एक प्रीमियम क्वालिटी प्रोड्यूस निकाल के आप होटल इंडस्ट्री को पिच कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सेटअप करना चाहता है पुणे में, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आपको आउटडोर हाइड्रोपोनिक में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ओपन मार्केट इतना बड़ा है, इतना एक लार्ज पूल मार्केट अवेलेबल है, जहाँ पे आप आपका प्रोड्यूस डायरेक्ट बेच सकते हो क्वालिटी के बारे में ज़्यादा फिक्र किए बिना, एंड स्टिल आप बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो आपका डेमोग्राफिक क्या है, मतलब आपका रीजन क्या है और आप किस तरीके के कस्टमर को आप आपका प्रोड्यूस बेचना चाहते हो, इसके ऊपर आपको इस चीज़ का डिसीजन लेना है कि आपको इंडोर हाइड्रोपोनिक में जाना है या फिर आपको आउटडोर हाइड्रोपोनिक में जाना है। इसके अलावा एक कॉस्ट फैक्टर होता है। आउटडोर हाइड्रोपोनिक सेटअप करना इंडोर से कहीं ज़्यादा सस्ता होता है, इंडोर हाइड्रोपोनिक सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि जनरली इक्विपमेंट जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंट इक्विपमेंट होती है, वो कहीं ज़्यादा कॉस्टली होती है, और उसमें से कहीं ज़्यादा इक्विपमेंट इंडिया में एक गुड क्वालिटी इक्विपमेंट अवेलेबल भी नहीं है। आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स आपको बाहर से मंगानी पड़ती है। तो इस वजह से इंडोर हाइड्रोपोनिक का जो आरओआई होता है वो थोड़ा लेंदी होता है एक आउटडोर हाइड्रोपोनिक से। तो आपको डिसीजन लेना है इन चीज़ों के ऊपर। तो ये था आंसर आज के क्वेश्चन का। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन और एक नए आंसर के साथ। थैंक यू।